वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग एसी थ्योरी में कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा तीन प्रकार से होता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, सीरीज और पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कैपेसिटर का हम लोग क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। कैपेसिटर का हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। जो कैपेसिटर होता है वो आपका क्या होता है, एक कंडेंसर होता है जो आपके पंखे में लगता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में लगता है, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में भी यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर का हमारा जो ग्रुपिंग है उसको ये सीखेंगे कि सीरीज में जोड़ते हैं तो कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैपेसिटर पे क्या पड़ता है। तो जब भी हम लोग कैपेसिटर को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तो इससे कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर हमें कम कैपेसिटेंस की मान चाहिए तो हम कैपेसिटर को किस में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में, क्योंकि सीरीज क्रम में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है 1/C बराबर इक्वल होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर तीन कैपेसिटर हैं तो तीन तक, दो हैं तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर हमें कैपेसिटेंस का मान ज्यादा चाहिए तो कैपेसिटेंस को हम लोग किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो 1/C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर दो हैं तो C बराबर C1 प्लस C2। तो ये होता है हमारा ग्रुपिंग। तो कैपेसिटर बनता कैसे, अगर किन्हीं दो चार्जों को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या कर दें, अलग कर दे, तो उसके अंदर क्या होता है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्ज स्टोर होने लगता है। तो उससे क्या बनता है, हमारा कैपेसिटेंस, वहां पे एक कैपेसिटेंस का निर्माण हो जाता है। और कैपेसिटेंस की यूनिट हम लोगों ने देखा कि जो कैपेसिटेंस की यूनिट है वो क्या होती है, फैराड होती है, जिसका मात्रक क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट होता है, या इसी को फैराड बोलते हैं। तो हम लोग आज ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं। तो हमारे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का संयोजन, यह निम्न प्रकार का होता है। एक सीरीज ग्रुपिंग होता है, एक पैरेलल ग्रुपिंग होता है। ये हमारा सीरीज ग्रुपिंग है, ये हमारा पैरेलल ग्रुपिंग। एक होता है सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, जिसमें कुछ कैपेसिटर आपके सीरीज क्रम में जुड़े होंगे और कुछ कैपेसिटर आपके पैरेलल क्रम में जुड़े होंगे, उसी को कहते हैं सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। तो पहला हमारा है संधारित्र का श्रेणी क्रम में संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। माना तीन कैपेसिटर C1, C2 व C3 हैं जो सीरीज क्रम में जुड़े हैं तथा जिनके अक्रॉस पर वोल्टेज V1, V2 और V3 है, तथा सर्किट का कुल वोल्टेज क्या है, V है। तो हमने एक सर्किट बनाया जिसमें कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा और जो कैपेसिटर का नाम दे दिया C1, C2 और C3। इनके क्रॉस वोल्टेज हमने लिया V1, V2, V3, और टोटल यहाँ जो सप्लाई हमने लगाया, सप्लाई वोल्टेज V। तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी सीरीज क्रम में, जो करंट यहाँ जाएगी वही C1 में जाएगी, वही C2 में जाएगी, वही C3, ये आई। यानी सीरीज क्रम में हमारी करंट क्या होती है, समान होती है। और करंट समान तो हमारा चार्ज भी क्या होता है, समान होता है। सीरीज क्रम में जो टोटल सप्लाई वोल्टेज होता है वो उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V1, V2, V3 के योग के बराबर होता है। तो नेट वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से हम लोग जानते हैं C बराबर Q बटे B होता है, और B बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। अगर मैं B1 का मान निकालूं तो B1 बराबर हो जाएगा Q बटे C1, क्योंकि Q क्या है, सेम हो गया करंट के कारण, तो यहाँ C1 हो गया। B2 निकालेंगे Q बटे C2 और B3 निकालेंगे Q बटे C। सारी वैल्यू को यहाँ इस में पुट करेंगे तो B बराबर Q बाई C और B1 बराबर Q बाई C1, B2 बराबर Q बाई C2 और B3 बराबर Q बाई C3। यहां से Q कॉमन लेकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी जो सीरीज क्रम में तुल्य कैपेसिटर होता है वो अलग अलग कैपेसिटर के इनवर्स के योग के बराबर होता है। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी सीरीज क्रम में हमारी धारा समान होती है, और धारा के समान होने के कारण परिपथ का चार्ज भी समान होता है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा है समांतर में कैपेसिटर को
जोड़ना या समांतर क्रम में कैपेसिटर का संयोजन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, माना 3 कैपेसिटर C1 C2 व C3 है जो समांतर में जुड़े हैं, और समांतर में जुड़े होने के कारण इनके सिरों पे उत्पन्न जो वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर, क्योंकि समांतर में वोल्टेज बराबर होता है। तथा सर्किट में जो प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये हमारी पैरेलल सर्किट हमने बना दिया, जिसमें हमने 3 ब्रांच दिखाया, एक C1 में एक जोड़ा, एक C2 जोड़ा, एक C3 जोड़ा, और A और B को हमने सप्लाई वोल्टेज, यहाँ से हमने सप्लाई को लगा दिया। ये हमारी क्या है, सप्लाई है। तो यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से करंट गई। इस बिंदु A पे करंट को यहाँ से 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो C1 में बहने वाली करंट को I1 कहेंगे, C2 में बहने वाली करंट को I2 कहेंगे, और C3 में बहने वाली करंट को I3 कहेंगे। फिर ये तीनों करंट इस C1 C2 और C3 से आएगी, फिर B पे क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, और ये I के बराबर हो जाएगी, यानी जितनी करंट जा रही है उतनी करंट आ रही है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, और यहाँ जो वोल्टेज है B, वो यहाँ भी B रहेगा, यहाँ भी B रहेगा, यहाँ भी B, क्योंकि ये क्या है, समांतर, समांतर में वोल्टेज समान होता है और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो टोटल यहाँ जो चार्ज होगा कैपेसिटर का वो अलग अलग चार्ज के योग के बराबर होता है, क्योंकि करंट क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए चार्ज भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से हम लोग जानते हैं C बराबर होता है हम Q बाई B, और Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब Q1 निकालना है तो C1 इंटू B, क्योंकि B समान है। Q2 निकालना है C इंटू B हो जाएगा, और Q3 निकालना C3 इंटू, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें कि Q1 Q2 Q3 में, तो हमको क्या मिलेगा, C इंटू B बराबर C1B प्लस C2B प्लस C3B। यहाँ से B कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा केवल क्या, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ हमें ये निष्कर्ष निकला यहाँ से कि कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने पर जो टोटल कैपेसिटेंस का मान होता है वो कम होता है, तथा पैरेलल में जोड़ने पर कैपेसिटर का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये था कैपेसिटर के ग्रुपिंग जो हम लोगों ने सीखा। आगे के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आपको जो क्या हो, इससे जुड़ी जो भी वीडियो हैं मिल सके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।